आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आप तमाम बार देख चुके हैं हमारे साथ कई अलग अलग प्रस्थानों की, संस्थानों की हस्तियां रहती हैं जो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हैं और जनता और समाज के लिए एक संदेश देती हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ खास मेहमान सुजाता साहू जी हैं, जो कि आयरिश फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं, साथ ही एक नेवी ऑफिसर की पत्नी भी हैं। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। थैंक यू मिंटो। सुजाता जी ने अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेके एक किताब लिख दी है। ये जो किताब है, इसमें सुजाता जी ने पूरा लिखा है कि कैसे लोगों को भ्रष्टाचार देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और उसमें जो जो लिप्त हैं, चाहे वो फोर्सेस हों हिंदुस्तान की, या ब्यूरोक्रेट्स हों, या पॉलिटिशियंस हों, या फिर जुडिशरी हो, इन तमाम चीज़ों पे कैसे एक आम आदमी झेलता है, उसके ऊपर ये सुजाता जी ने किताब लिखी है। तो सुजाता जी से हम जानेंगे जो इन्होंने अपनी आप बीती किताब के अंदर लिखी है वो क्या है, क्यों लिखी है किताब, और क्या है, जरा संक्षेप में बताएं दर्शकों। ये मेरी बुक है, जो मेरी एक्सपीरियंस है करप्शन के साथ। जो इंडियन आर्म फोर्सेस में करप्शन चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस करप्शन और जुडिशरी में जो करप्शन चल रहा है, सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है करप्शन के साथ मैं अच्छे से इस बुक में पेन डाउन की हूँ। ओके सुजाता जी, ये बताएं कि ये जो आपने करप्शन के ऊपर जो आप अपनी आप बीती बता रही हैं, आपने किताब में लिख डाली है सारी, तो ये करप्शन का जो आपने लिखा है, ये क्यों लिखा है? जैसे आप एक नेवी ऑफिसर की वाइफ हैं, तो आपने ऐसी क्या चीज देखी करप्ट जो आपने किताब लिख डाली? मैं जब नेवल बेस में, मेरे हस्बैंड नेवी में एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर है, और जब मैं नेवी में रहती थी नेवल बेस में, वहाँ पे मैंने देखा बहुत हाई लेवल का करप्शन चल रहा है। जब मिलिट्री शिप्स वगैरह परचेज होता है, वहाँ पे वेरी हाई लेवल का करप्शन चल रहा है। जब हायरिंग होता है, कोई भी नेवी में ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉलेजेस के साथ उनका टाई अप होता है। ये जो पॉलिटिशियंस है वो ऑफिसर के साथ टाई अप करके पर कैंडिडेट 40 लाख 50 लाख देते हैं। और जब मैं हस्बैंड के साथ थी, मैंने देखा है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो 40-50 लाख देके नेवी ज्वाइन करते हैं। सुजाता जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं जो आप बोल रही हैं, क्या आपके पास कोई इसका प्रूफ भी है? प्रूफ तो मैं इस वजह से तो आज ये बुक लिखना पड़ा, बहुत एविडेंस है और तरफ दे रखे हैं, इस वजह से तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसलिए मुझे ये बुक लिखना पड़ा। तो आप देखिए, सुजाता जी के पास पूरे एविडेंस हैं। ये एंटी करप्शन की तरफ से नहीं, एक जो लाइफ का तजुर्बा है सुजाता जी का, उनकी तरफ से ये किताब लिखी गई है, और वो जो खुलासे कर रही हैं इस समय, वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। तो सुजाता जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आप ये बता रही हैं, आपने करप्शन देखा आर्म फोर्सेस के अंदर, नेवी के अंदर, आप एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी भी हैं, तो उसके बाद जब आपने ये चीज़ें देखी तो आपने किसकी कहीं कंप्लेंट करी या क्या रहा? हाँ, मैंने कंप्लेन किया, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है 260, एफआईआर नंबर 260 ऑफ 2013, विच वाज रजिस्टर्ड एट हार्बर पीएस केरला, बिकॉज मैं तभी वहाँ पे थी। दे ट्राई टू मर्डर मी, सी के वारशिप से मुझे फेंक के मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। समाओ पर केरला पुलिस, आपको पता है ये बड़े बड़े अफसर से, उनको बेस के अंदर भी जाने का इजाज़त नहीं है। तो हमें वहाँ से एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उनके हेल्प से हम घर पहुँचे और डिटेल कंप्लेंट दिया, कोई कुछ किए नहीं। 2 हाईकोर्ट का ऑर्डर के बाद भी वो नेवी कोशिश कर रहा है, लड़की क्वारलसम में ये है। वो हाईकोर्ट ने, केरला हाईकोर्ट भी क्लियरली मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, लड़की को क्वारलसम बोलने के लिए कंस्टेंट पुलिस और नेवी ट्राई कर रहा है। देन मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई कुछ किए ही नहीं अभी तक। ओनली वो हस्बैंड को चार्जशीट कर दिया है, और वो भी मुझे कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता नहीं है, ना मेरी फैमिली को कोई स्टेटमेंट लिया, मेरा स्टेटमेंट लिया है। दे ट्रीटेड मी लाइक एन अक्यूज्ड, नॉट एन कंप्लेनेंट। एंड देन मैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच की, मुझे एक रिपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं कंप्लेनेंट विक्टिम हूँ। अभी तक मुझे ना पुलिस ने कोई रिपोर्ट दिया है, और चारों तरफ से मैं लिखा भी, होम सेक्रेटरी, होम और जो केरला का होम मिनिस्टर थे, कोई भी अपना होम सेक्रेटरी, कोई मुझे कोई रिप्लाई नहीं किए हैं।
ये जो भी देश है ये अपना जुडिशरी पे, आर्म फोर्सेस पे, ये बहुत नींव कह सकते हैं एक तरह से। तो इन पे जब इस तरह का आपने एक्सपीरियंस में किताब लिखी जो आपके साथ बीती, आपने जो आरोप लगा रही हैं, आपके पास एविडेंस हैं उसके, तो क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानी सिस्टम से हुई इस दौरान? मतलब परेशानी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को ऑर्डर किया था, बसंत विहार में हमारे खिलाफ एक FIR किए थे, तब हम JNU में थे, इस वजह से हमें जेल नहीं भेज पाए थे ओवरनाइट 1 o'clock नाइट को। वो कि जबकि मैं हस्बैंड का कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं मेरे पास, अप्लाई किए थे अटेम्प्ट टू चीट फॉर 311 और 420, हस्बैंड के नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे वापस लेने के लिए, जबकि कुक्ड अप। वो सुप्रीम कोर्ट भी समझ लिए लड़की को परेशान चारों तरफ से कर रहे हैं चुप रहने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने बोले थे इनका सारा केस सेटल होगा। हस्बैंड को पार्टी बनाए, हस्बैंड को नोटिस हो गया। इस बीच में ये जो IPS अफसर एक है बसंत विहार साइड का, अभी वो DCP है आर्यागर के, उसने क्या कंस्पिरेसी, सब लोगों ने पीछे पड़ गए, जितना भी, क्योंकि करप्शन का नेटवर्क है, इन लोगों ने पैसा लेके नेवी के खिलाफ कुछ किए ही नहीं थे। तब से मुझे, जब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था UPSC का, उठा के लेके गए, वो कौन लोग थे पता नहीं, टॉर्चर किए और सीधा मुझे जेल भेजे सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट में जाते हुए। और कोई फादर इन लॉ का कोई वो FIR ही नहीं है ऑनलाइन भी। और तब से मुझे परेशानी 1 साल से हम खिसे रह रहे हैं, इस वजह से हम घर जा रहे हैं। अच्छा, आप वापस अपना केरला जा रहे हैं? उड़ीसा, मेरे घर उड़ीसा है। ओके, तो अभी जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के DCP, क्या नाम बताया आपने उनका? कमिश्नर को 1000 बार कंप्लेन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं, डेली मेरा कार देखेंगे, वो अगर मुझे कुछ नहीं कर पा रहे हैं आके कार को तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, पानी बंद हो जाता है, लैंडलॉर्ड से बात करते हैं। मेरी फोटो हर जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह पे मेरी फोटो दिखा के वो पूछेंगे, जैसे मैं आपको कॉल कर लिया, वो पता करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर मैनेज कर पाएंगे उनको बोल के परेशान करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस तरह ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये अक्सर फिल्मों में दिखाई देती हैं, लेकिन आज जो है सुजाता जी वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं रियल ज़िंदगी में कैसे सिस्टम परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं जिससे ये शो होता है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें करप्शन, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके अंदर करप्शन, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो करप्ट हैं, ऐसे तमाम जो पूरा सिंडिकेट है उसका खुलासा सुजाता जी करने जा रही हैं अपनी किताब के थ्रू। अब क्या आपने सोचा है सुजाता जी आने वाले टाइम में कैसे आप इसको करेंगी? मैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी का बात है, और मैं एक वेरी सीनियर नेवी ऑफिसर का वाइफ हूँ। ये IPS लोगों ने जस्ट बिकॉज ये बुक का पब्लिसिटी स्टार्ट हो गया था, वो पब्लिशर ने कर लिया था, बुक का कवर देखते हुए, ये लवासना में एक लेडी IPS अफसर है और लवासना का जो डायरेक्टर है संजीव चोपड़ा, इन लोगों ने मिनिस्टर PMO में एक है, उसका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह है, ये लोग सिंडिकेट करके जिस तरीके से सबके साथ कर रहे हैं, ये चल रहा है। इसलिए लोग ना कभी किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ कंप्लेन नहीं करते, कल मर जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। और ये वुमेन सेफ्टी यार, रात को मुझे 10 बजे, मेरा एग्जाम से पहले मेरा करियर उन्होंने खराब कर दिया है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 3 साल में बहुत मेहनत किया है, 17 से 18 घंटा तक मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी फिजिकल फीचर्स एवरीथिंग चेंज हो गया सबका, खाली मेरा नहीं, मेरी माँ बाप का ड्रीम भी टूट गया है। और ये वुमेन सेफ्टी का बात है, वो किसी भी लड़की को रास्ता में, और वो भी नेवी ऑफिसर का वाइफ है, बिना कारण उठा के उत्तराखंड लेके जा रहे हो, कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रांजिट रिमांड लेते, पुलिस स्टेशन लेके जाते, क्योंकि ये सारे IPS अफसर्स इन्वॉल्व थे। सीधा आप गुंडे लगा के उठा के लेके जा रहे हो, कल कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, हमने अरेस्ट किया, कोई 4 साल पहले सास ससुर के साथ झगड़ा हुआ था, वो FIR था, जो कि कुछ है भी नहीं, कोर्ट भी समझ रहा है क्या चल रहा है, और उन्होंने अंडरटेकिंग भी लिया लड़की के साथ कोई केस फर्दर नहीं जाएगा जब तक आप बिना बात करते हुए, और कोर्ट का ऑर्डर से है, आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? अगर अरेस्ट दिखा रहे हो रात को 6 बजे के बाद, कोई लड़की को अरेस्ट नहीं करोगे? ये मोदी गवर्नमेंट का विमेन सेफ्टी है। आपने मुझे रात को 6 बजे के बाद अरेस्ट कैसे किया? मैं कुछ किया था क्या? आप नोटिस देते? मैं क्या लेमैन हूँ? नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर की बीवी हूँ, मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, और वो मीडिया में दे रहे हैं डाइवोर्स से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स लेडी एंड ए सर्विंग ऑफिसर्स वाइफ। उसका इंश्योरेंस है, वो कल को वॉर में मर जाता है, परमवीर चक्र मिलेगा, और सारा जो बेनिफिट्स है आई एम एंटाइटल्ड टू इफ आई एम हिज वाइफ। तो ये वुमेन सेफ्टी का मैटर है। मोदी गवर्नमेंट इतना कंप्लेन के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ। किसी भी लड़की को कहाँ से भी उठा के आप
पिटते हो। सारा लड़कियों को उत्तराखंड पुलिस ने, जितने के साथ मैं जेल में रहा हूँ, कोई एक इंसान था ही नहीं जिनको पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया है। लड़कियों को दूसरे राज्य से उठाते हैं, बिना FIR में टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, कस्टोडियल रेप करते हैं एंड देन जेल में डाल देते हैं। जेल में वो जब बोलते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, जेल का भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुनता नहीं है, सबके लिए पारा, नीमो, साइट्रो तीनों चीजें ही देते हैं, भले ही आप हार्ट पेशेंट हो, भले ही कुछ भी आपके साथ हो जाए। ये NHRC को भी कंप्लेन है, NHRC सब लोग मिले हुए हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा, ये विमेन सेफ्टी है, अपना लड़कियों को सेफ करना बहुत जरूरी है। जहाँ पे भारत की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और मोदी जी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं और योजनाएं चल रही हैं, पूरे पूरे मिनिस्ट्रीज हैं इसके लिए जो काम कर रहे हैं, आप मोदी सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो दरअसल मोदी जी को सब पता है, फिर भी एवरीडे मैं ट्वीट में भी टैग करती हूँ, कंप्लेन, लॉट ऑफ कंप्लेन दे चुकी हूँ। वो मुझे एक अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। नेवी चीफ तो वो कंटेम्प्ट क्रिमिनल है, क्योंकि उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रखा है। नेवी चीफ को बुला देते हैं, नेवी चीफ के साथ बात करके पता नहीं उनका सब मिली भगत हो जाता है, फुल कर देते हैं। उनको सब कुछ पता है, फिर भी मिनिस्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, IAS IPS को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, जब उनको पता है वो कुछ करते तभी तो ये लोग डरते, कोई एक्शन नहीं ले रहे। होम सेक्रेटरी को सब पता है, क्योंकि ये जो राजीव गौबा है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसी ने ही एक IPS अफसर को CBI में अपॉइंट किया, जो कि इस केस का अक्यूज्ड है। बिना, जो एक कस्टोडियल रेप में अक्यूज्ड है, टॉर्चर में अक्यूज्ड है, आप कैसे उसको CBI में अपॉइंट कर सकते हो? ये राजीव गौबा ने किया है, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया है। ये सब कोई भी नहीं सुन रहे, तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। मोदी जी को कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी भी अपॉइंटमेंट मांग रही हूँ। जो मैं देखा है ना, मैं बोलना चाहती हूँ, कोई लड़की को आपने अरेस्ट किया है तो प्रोसीजर होता है, ट्रांजिट रिमांड लेंगे, लेडी पुलिस रहेगा, टाइम में आप अरेस्ट करेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे। अगर सास ससुर के चार्ज में आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, आप बताए माँ बाप को पता होना या नहीं चाहिए? क्योंकि आप इन-लॉज की चार्ज में अरेस्ट कर रहे हो या हस्बैंड की चार्ज में अरेस्ट कर रहे हो। अगर आप उत्तराखंड लेके जा रहे हो, क्या आप मेडिकल नहीं करेंगे? मेडिकल नहीं कर रहे हैं, जज के पास भी लेके नहीं जा रहे हैं, ऐसे हो गया, बाहर खड़ा कर देंगे। अब क्या पता आप कहाँ हो, जज को देखना चाहिए ना, जज को क्वेश्चन करना चाहिए वो कहाँ है करके, आप किधर भी रख सकते हो। और जब जेल में भी जाते हैं, जेल में भी कोई है ही नहीं, एक इंसान 2 महीने तक एक कपड़े में रह रहा है, कुछ तो होना चाहिए। तो ये कड़वी सच्चाई एक तरह से आप कह सकते हैं, जो सुजाता जी अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा जो है, वो किताब में लिख दिया है, जिसके बाद कई तरह की परेशानियां सुजाता जी को झेलनी पड़ रही हैं। और सुजाता जी का यही जो सरकार है हमारी मोदी सरकार, उससे गुहार है कि एटलीस्ट उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। और जो तमाम सिंडिकेट्स जिनको दावा कर रही हैं सुजाता जी कि उनके पास पूरे प्रमाण हैं इस चीज़ के, और इतने घनिष्ठ आरोप और कोर्ट में भी ये चल रहा है, उस सब को चलते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और अपनी बात ये रखना चाहती हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको मैं बताना चाहूँ, अपनी आप बात उसके थ्रू कर सकते हैं। जब देश आपकी बात सुनेगा और समझेगा तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और मैं आपका ये कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं और जो देश है, उसके लिए आप कोई छोटा संदेश देना चाहते हैं, जो आप वुमेन्स के लिए काम कर रही हैं उनके लिए, या फिर जो तमाम देश है उसके लिए कोई संदेश? ये जो IAS IPS अधिकारियां हैं, सारे बहुत कानून करप्ट है, ऐसा कोई है नहीं जो नॉन करप्ट है, अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। करप्शन उनका हाई लेवल का है, और इनको किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कोई करता है, उसको ऐसे बना देते हैं, मार देंगे कहाँ पे, नहीं तो उनका परिवार को हरास करेंगे, सारा कुछ ऑनलाइन कर देते हैं, कोई लॉयर जैसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हर तरीके से जो भी हो सके वो करते हैं। तो इस वजह से सारा ऑर्गेनाइजेशन को, जो करप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, टुगेदर होना चाहिए। और मैं एक रिट पिटिशन फाइल कर रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे बात कोर्ट सुनेगा, क्योंकि मैं एक अफसर की वाइफ हूँ और मैं एक विस्लेब लॉयर हूँ। मेरा ऑलरेडी केसेस था, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसे किए हैं, जजेस सुनते हैं, पर ये लोग का जब बैक एंट्री हो जाता है जज के साथ, क्योंकि ये मिनिस्टर लोग है सबका है, वो जज तब नहीं सुनते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे जजेस थे जिन लोगों ने मुझे हमेशा प्रायोरिटी दिया है, सुने नहीं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगी, सब लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं जो रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रही हूँ, उसका भी आप साथ दीजिए,
और अभी चुप रहने का समय नहीं है। लड़कियों का साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कल आपके साथ भी हो सकता है। और वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया एंड अंडर स्पेशली अंडर मोदी जी, बिकॉज वो कभी भी कहां से कोई लड़की को उठा देते हैं, टॉर्चर करके जेल में डाल देते हैं, प्रूव कर देते हैं कोई केस है जिसे कोर्ट नहीं सुनेगा। चलो केस चल रहा है तो एफआईआर भी देंगे तो नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। सब लोग साथ आएंगे तभी होगा। मोदी गवर्नमेंट का ये गुंडागर्दी बंद होगा। तो जैसा कि आपने सुना, आप बीती बताई सुजाता जी ने और उस पर किताब भी लिख दी है। अब आपको अगर पढ़ सकते हैं किताब और सुजाता जी से बात भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, वो अपना एक्सपीरियंस और जो आपके साथ आपके मन में प्रश्न है उसके जवाब भी सुजाता जी देंगे। सो क्या है आपका विचार, क्या सोचते हैं आप? अपना विचार हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।